और लाख में भी कोई रिवाज है कि लाख के बिना चूड़ी नहीं पहनी जाती सोने की। तो उनकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ कि कोई लाख का कीड़ा नहीं होता है। भारत में रहने वाली ही नहीं, भारत से बाहर बसी भारतीय सुहागिनों के श्रृंगार का भी एक आवश्यक अंग है लाख की बनी चूड़ियां, जिनका निर्माण जयपुर में बड़े स्तर पर होता है। तरह तरह के नगीनों से जड़ी ये चूड़ियां कोमलांगी महिलाओं के हाथों की सुंदरता को चार चांद लगा देती हैं। उत्कृष्ट डिजाइन और उम्दा कारीगरी, कमाल का काम होता है यहाँ। समय के साथ साथ फैशन भी बदलता है और प्रसाधन के नए नए कृत्रिम साधन भी बाजार में आते हैं, मगर लाख के बने इन कड़ों और चूड़ियों ने न जाने कितनी पीढ़ियों से श्रृंगार के साधनों के बीच अपनी जगह जस की तस बनाए रखी है। शादी विवाह हो या तीज त्योहार, हर वर्ग की महिलाओं और युवतियों के कदम खुद ब खुद लाख के चूड़ी बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी लाख की ये चूड़ियां वैसे तो जाने कितनी सदियों से यहाँ के रीति रिवाज की संवाहक रही है, मगर आज के दौर में भी इनकी आकर्षक बनावट फैशन का पर्याय बनी हुई है। मणिहारा और लखारा समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लाख के इस काम से जुड़े हुए रहे हैं और सैकड़ों वर्षों से इन समुदायों के हजारों कारीगरों का जीवन यापन लाख की इन चूड़ियों से ही चलता आ रहा है। यूं तो जयपुर के कई गली कूचों में आपको लाख की चूड़ियां बनाने वाले कारीगर नजर आ जाएंगे, मगर मुख्य रूप से जयपुर के परकोटे के भीतर बसे मणिहारों के रास्ते में हर तरफ बहुतायत से ये काम होता है। इस क्षेत्र में आपको हर तरफ लाख की चूड़ियों की सजी धजी दुकानें और शोरूम मिल जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि लाख का चलन महाभारत काल में भी था। कहा जाता है कि कौरवों ने पांडवों के लिए एक लाक्षागृह यानी लाख का घर बनवाकर उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन भाग्यवश पांडव उसमें से बचकर निकल गए। अबुल फजल की आईना अकबरी में भी कई स्थानों पर लाख की बनी चीजों का जिक्र मिलता है। उस वक्त दरअसल लाख का उपयोग चीजों को रंगने में किया जाता था। लाख की रंग बिरंगी चूड़ियों के बिना किसी दुल्हन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लाख की ये चूड़ियां भारतीय समाज में सुहाग की निशानी मानी जाती है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस कारण लाख की मांग हमेशा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जयपुर में लाख के कारोबारी बाहर से आकर बसे हुए हैं। इनमें से कुछ कारोबारियों के पूर्वज मूलतः इराक के और कुछ राजस्थान के ही शेखावाटी इलाके के थे। आमेर के पास एक गांव है ताला, जहां इन कारीगरों को लाकर बसाया गया था। लाख पर की गई इनकी कारीगरी का कोई जवाब नहीं। खासकर लाख की पाटला चूड़ियां देखकर हर महिला का मन इन्हें पहनने को ललचा जाता है। लाख की चूड़ियां आखिर बनती कैसे हैं, ये जानने के लिए हमने लाख के आभूषण बनाने वाले दो कारीगरों से बात की। एक हैं श्री नंद किशोर शर्मा और दूसरे श्री मोहम्मद असलम। अगर आप थोड़ी देर इस वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित ही मन को मोह लेने वाली लाख की चूड़ियों से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां मिल जाएंगी। तो आइए पहले चलते हैं मोहम्मद असलम भाई के पास। असलम भाई का ये पुश्तैनी कारोबार है और उनका परिवार पिछली 13-14 पीढ़ियों से जयपुर में लाख के तरह तरह के आभूषण बनाने का काम कर रहा है। हमने जब असलम भाई से पूछा कि लाख का कच्चा माल आखिर आता कहां से है, तो उन्होंने झट से बताना शुरू कर दिया। ये अपने इंडिया में जहाँ पे भी फॉरेस्ट एरिया है, जैसे बलरामपुर में इसकी फैक्ट्री है, तो वहाँ से ये शुद्ध रूप में अपने जयपुर आ जाती है, वहाँ से बाजार में अवेलेबल रहती है। ऐसी कई कंपनियाँ हैं जिससे चपड़ी में फिर हम नेचुरल कलर मिला के कलर बना लेते हैं। इसमें
168 तरीके के कलर बनते हैं। वो सारे कलर जो है मैचिंग करके हम लोग बना लेते हैं। और ये सब नेचुरल कलर है। ये चपड़ी जो है ये भी पेड़ पे उगती है। इसके लाख के पेड़ होते हैं बलरामपुर में, रांची वगैरह में। ऐसी निकलती है जैसे अपन की छाल होती है ना, इस तरीके से ये निकली जाती है। उसके बाद इसमें शुद्ध रूप में पाउडर में आ जाती है। पाउडर से हम कलर बना लेते हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला। वेजिटेबल फ्लावर लीव्स को सुखा के और पीस के बारीक पाउडर बना लेते हैं। देखिए आप, कलर है मेरे बनाए हुए सारे। इसमें सारे तरीके के कलर बनाए, 200 से ऊपर कलर अभी रखे हुए हैं आपके सामने। एक कलर के 5 शेड बनते हैं। इन 5 शेडों में कम से कम, और जो भी सारे कलर बनते हैं वो इस तरीके के पाउडर शेप में आते हैं। देखो आप, ये पाउडर बनता है, ये पाउडर के कलर है। ये अभी जो अपना गेंदे का फूल आता है वो बारीक पीस के इस कलर का येलो बनाया गया है। इस येलो कलर को इस चपड़ी में मिलाया जाएगा गर्म करने के बाद। इस चपड़ी में मिलाने के बाद इसके बाद ऐसा एक ब्लॉक बना लेंगे। ये देखें, जैसे अभी येलो कलर का ही दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इस तरीके का कलर बन जाएगा। उसके बाद इस ब्लॉक के बाद इसमें कलर डाल के इसको वो चौकोर इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम लोगों को काम में लेने में परेशानी नहीं हो। ये मैचिंग भी एक दुल्हन की, इसकी सगाई का फंक्शन है। अच्छा, ये उनका जो लहंगा ब्राइडल सेट जो है, कलर है जी जी वो है ये। हाँ, तो अच्छा। इसके हिसाब से मैचिंग बना के ये मैं ले रहा हूँ। तो इसको मिला के इसमें कपड़े की मैचिंग करके और फिर उसके बाद इस तरीके के कड़े बनाऊंगा। इस तरीके के कड़े बना के उस दुल्हन को, और दुल्हन को चूड़ियों के साथ हम अपना आशीर्वाद भी देते हैं ताकि वो फले फूले और सदा सुहागन रहे। ये तो लाल कलर में है। लाल कलर सबसे बढ़िया कलर माना जाता है। लाल कलर की ड्रेस सभी पे चल जाती है। लाल और मैरून कलर और शुभ भी होता है। उसके बाद फिर वो आजकल की मैचिंग है, आजकल की यंगस्टर है, यंग ब्लड है, वो अपने हिसाब से मैचिंग करके, और जैसे कोई फिरोजी लेता है, कोई पीला लेता है, कोई गुलाबी लेता है, इस तरीके के कलर बनाते रहते हैं। और हम लोग ऐसी चूड़ियाँ बनाते रहते हैं और हमारा ख़ानदान इसी काम में लगा हुआ है और आगे भी इसी काम को करके हम लोग खुश हैं। आप देखें चूड़ियाँ, अब आपके सामने ये जो मेरा मैचिंग है इसकी चूड़ियाँ बनेगी, आप वो बना देख लें। तो ये कलर ऐसे लगेगा इस पे। उसके बाद ये लकड़ी की एक रोड होती है, इस रोड पे उसको जॉइंट करा जाएगा गरम करके। ये गरम हो रहा है अभी उसमें। ये इस तरीके से जोड़ा जाता है ताकि ये बड़ी हो जाए, और जो छोटी हो गई है लाख का ये जो राख की रोड है इसको बड़ी करी जाए। फिर उसके बाद इसको गरम करके और काम में ले ली जाए। अभी ये वाला कलर बना था, ये देखें आप। अब उसके बाद गोल्डन कलर बन रहा है। अब इसको दोबारा से गरम करेंगे। ये ठंडी हो गई। इस 300 तरीके 350 तरीके के डिज़ाइन और साँचे होते हैं लकड़ी के। तो आप ये देखें कि ये चपटा है, इसको हम 5 लाइन बोलते हैं। उसके बाद ये 3 लाइन गोल बोलते हैं, ये 5 लाइन गोल बोलते हैं, और इसको 12 नंबर चूड़ी बोलते हैं। ये चूड़ी बनी ना, ये वाली एसी में बन के आई। ये 5 लाइन कड़ा बना, वो इसमें बना। तो इसमें डालने के बाद उसमें शेप आ जाती है। शेप आने के बाद ये देखें आप, हर तरीके की डिज़ाइन और हर तरीके के चपटे, चौड़े, सकड़े, ये देखें आप। जब बारीक हो रही है चूड़ी हाथ से बनाई जाती है। ये अभी जो लोहे की जो ये बनी हुई है प्लेट, और मतलब गर्म हो रही है ये प्लेट। तो ये प्लेट कम से कम 70 से 80 डिग्री पे बन रही है। आप देखें, इसके बाद एक कट लगा लेंगे। एक आइडिया है, अभी 2 छियाना साइज़ बन रहा है। 2 छियाना साइज़ बनने के लिए इसको सांचे में डालेंगे। डालने के बाद इस पर रोल कर देंगे। रोल करने के बाद ये सांचे में ढल जाएगी। आप देखिए, ये बिल्कुल गोल हो जाएगा। ये देखें, ये गोल हो गया। अब इसके बाद इस पे ले लेंगे हम लोग। अब इस पे एक साइज काट के कटिंग ली जाएगी। ये देखिए आप, काटी है इसमें साइज के अकॉर्डिंग काटी है। ये कट गई। ये 2 छियाना नाप काटा है। अब जॉइंट हो गया। जॉइंट होने के बाद हम लोग उस पर चढ़ा लेंगे इंस्ट्रूमेंट पे। अच्छा, ये लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट होने की भी वजह है सर। लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट इसलिए होते हैं कि ये चिपके नहीं। लोहे के भी हो सकते हैं, पीतल के भी ले सकते हैं, लेकिन लकड़ी एक ऐसी चीज़ है जिस पे लाख चिपकती नहीं है, इसलिए लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। ये देखें आप,
इस तरीके के हमने इस कड़े बनाए हैं। ये इस वाले में लिया है, इस चौड़े वाले में, तो इसमें लेके और इस पे लिया हमने, साइज़ आ गया। साइज़ आने के बाद इसको गोल करके जॉइंट करके रोक लिया। उसके बाद इसको गोल कर लिया। उसके बाद इस पे स्टोन लगाए जाते हैं बारीक चिमटी से। तो उसके बाद क्या होता है कि ये बारीक नगीने लगाए जाते हैं इसे, बारीक बारीक। तो इस तरीके से ये हाथ की कलाकारी है सारी। ये हाथ से हमने नाम की कड़े बनाए। जैसे जो इस पे नाम लिख रहा है बहादुर और सोना, तो हस्बैंड एंड वाइफ का नाम है। बीच में दिल भी बनाया। एक बात ये भी सुनने में आती है कि लाख किसी कीड़े द्वारा बनाया जाता है, मगर हमने जब ये बात असलम भाई के सामने रखी तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि लाख के कीड़े से बनाई जाती है, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ कि कोई लाख का कीड़ा नहीं होता है। ये शुद्ध रूप पेड़ से बनते हैं। इसके लाख के पेड़ होते हैं। ये मेरी आंखों से देखे हैं बलरामपुर में जाके। एक 15 से 20 फुट का पेड़ होता है, लाख का पेड़ बोलते हैं जिसको। ये लाख के पेड़ की चपड़ी से निकलते हैं, उसमें से निकल के ये चपड़ी बनती है। बिल्कुल नेचुरल है। जिनके दिमाग में जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर कर दें कि ये इसका कोई कीड़ा होता है। इसका कोई भी कीड़ा नहीं होता है। ये लाख का जो है, ये लाख इसी रूप में निकलती है पेड़ से और बिल्कुल प्योर होती है, 100% नेचुरल होती है। इसमें 1% भी कोई मिलावट नहीं होती है। अब मैं आपको लिए चलता हूं जयपुर के मालवीय नगर इलाके में। यहां गेटौर तिराहे के पास ही एक कारोबारी हैं श्री नंद किशोर शर्मा। ये लाख के आधुनिक डिजाइन्स के बहुत खूबसूरत चूड़ी पाटले बनाने में माहिर माने जाते हैं। जो चूड़ी बनती है हमारे कारखाने से, तो ऐसी चूड़ी बन के हमारे पास शॉप पे आती है, हमारे कारखाने से बनती है। इसके बाद में हम इस पे जो नगीना लगाते हैं ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं। ये हमारी सिगड़ी गरम रहती है, ये स्टोन गरम रहता है और इस चूड़ी के ऊपर इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। दुबले पतले नंदू जी को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि इनकी नाजुक सी उंगलियों में ऐसा जादू भरा हुआ है। ये नन्ही सी जान, छोटी सी दुकान, मगर लाख का आलीशान काम कैसे कर पाते होंगे ये? इनका कलेक्शन देखकर आप दंग रह जाएंगे। जरा देखिए किस तरह से चूड़ियों में भांति भांति के नगीने जड़े जा रहे हैं। बहुत नजाकत से करना पड़ता है ये बारीक काम। बड़ी कलाकारी से इन नगीनों को चूड़ियों और कड़े पाटलों पर फिट किया जा रहा है, या यूं कहें कि इन चूड़ियों और कड़े पाटलों को स्टोन्स से सजाया जा रहा है। आप भी देखिए इन आभूषणों की खूबसूरती को। अब 4 चांद लग गए हैं। अब ये कड़े और चूड़ियां सज धज कर बिक्री के लिए तैयार हैं। ये है ना राजस्थान की लाख की फेमस चूड़ियाँ है। इसमें हम यहाँ की राजस्थान की लेडीज़ें बहुत पहनती है, हर कलरफुल में बन जाती है ये। और त्योहार तीजों पे तो बहुत ज़्यादा पसंद करती है लेडीज़ें इनको, और करवा चौथ पे तो बहुत ज़्यादा चलती है। अब हम भी पहनते हैं, देखो मैंने पहन रखी है। हर कलर हर डिज़ाइन में बन जाती है, तो छोटी बड़ी सब कुछ हो जाती है। जब दुल्हन की शादी होती है तब इसके बिना, लाख के बिना तो वो अधूरी रहती है, मतलब पूरा श्रृंगार नहीं होता। और लाख पहने बाद में तो उनकी खूबसूरती 4 चांद लग जाती है। वैसे तो लाख की चूड़ियों का ज्यादातर काम मणिहारों के रास्ते में होता है, मगर मैं अब आपको गोपाल जी के रास्ते में लेकर आ गया हूँ, जहाँ ग्राहकों की बाट जो रहे हैं लाख की चूड़ियों के एक्सपर्ट नामी कलाकार श्री मोहम्मद असलम। हम लोग काम करते करते हमने 13वीं जनरेशन में काम कर रहा हूँ जो, तो हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा यही काम करते थे। हम लोगों को सब चीज़ें पता होती है क्योंकि हमें ब्लड में ये चीज़ें सिखाई जाती है कि ये चूड़ियाँ ऐसे बनती हैं, ये कड़े ऐसे बनते हैं। और फिर उसके बाद सब चीज़ें बताई जाती हैं। ये मेथी का चूड़ा बेटा ऐसे बनता है, बन बगड़ी का चूड़ा ऐसे बनता है, गुलाली चूड़ा ऐसे बनता है।
लाल पट्टी ऐसे बनती है। तो वो सारी चूड़ियाँ बन बुना के उसके बाद हम लोग ये चूड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ डिस्प्ले में कस्टमर्स के लिए रखे गए हैं लाख के कई तरह के ऑर्नामेंट्स। आइए हम लोग इनमें से कुछ चुनिंदा आइटम्स एक एक कर देखते हैं। ये है मेथी का चूड़ा, और इसे देखिए, इसे कहते हैं शादी का चूड़ा। इसमें 7 यानी कुल मिलाकर 14 चूड़ियां होती है। लड़के वालों की ओर से इन्हें दुल्हन को पहनाया जाता है। यह है बंद बंगड़ी का चूड़ा। इसे दुल्हन शादी में फेरों के वक्त पहनती है। ये कड़े मशीन कट कहलाते हैं। इनमें जड़े जाने वाले ज्यादातर नगीने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए जाते हैं, मगर इनकी जड़ाई का काम हाथों से ही किया जाता है। और इन चूड़ों में आपको लहरें सी बनती दिखाई दे रही होंगी। आप भी पहचान पा रहे होंगे इन कड़ों को। जी हां, ये लहरिया चूड़ा है। सुहागिनें इन्हें सावन के महीने में शौक से पहनती हैं। असलम भाई, अब कुछ हटकर लाख से बना कोई आइटम दिखाइए। वाह, क्या बात है! झुमके! यकीन नहीं हो रहा है कि ये भी लाख से बने हुए हैं। इन्हें देखकर एक बार तो मुझे लगा कि ये व्हाइट गोल्ड के बने हुए हैं और इनमें हीरे जड़े हुए हैं। भाई, मैं तो सलाम करता हूं इन कलाकारों के उम्दा दर्जे की आर्ट को। अब चलते चलते एक जानकारी और। सोने और चांदी की चूड़ियों के भीतर भी लाख भरवाया जाता है। इससे वो पहनने में सुविधाजनक भी हो जाती हैं और मजबूत भी रहती हैं। असलम भाई की दुकान में भी सोने चांदी के कड़ों में लाख भरने का काम बहुत बारीकी और खूबसूरती से किया जाता है। आइए इस काम के प्रोसेस को थोड़ा देखें और समझें। सोने के कड़े में जब लाख भरते हैं जी, उससे पहले आप जो लाख है उसमें आप एप्रोप्रिएट कलर जी, मिक्स करते हैं। ये वही प्रोसेस है जी। ये जो कड़ा है, गोल्ड का कड़ा है, इसके नाप से इसकी इतनी गहराई है। इस गहराई के अनुसार मैं इसकी बना रहा हूँ। अगर आप ये देखें, मैं इसको अब नापूंगा। ये मैं नाप रहा हूँ इसको कि भाई कितनी पतली और कितनी मोटी रखनी है। गर्म होके जॉइंट हो गया। जॉइंट होने के बाद एक बार मैं इसको फिनिशिंग कर देता हूँ ताकि कोई जॉइंट नहीं दिखे। उसके बाद मैं इसको गर्म कर लेता हूँ। गर्म करके इसको इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है मेरा लकड़ी का, इसके अंदर डाल देना। उसके बाद वापस इसके अंदर एक गरम कोयला, जो बिल्कुल तेज़ गर्म हो रहा है, इस टाइम पे लाल हो रहा है, इसको इसमें रख देना। ऐसे ही दूसरा वाला पेयर है ये तो कड़े हैं जैसे, और अगर इसकी जगह अगर चूड़ियाँ होती तो मेरे को बारीक बनानी पड़ती, जैसे मैंने अभी दिखाया था इससे पहले बारीक चूड़ियाँ। तो वो सब एक्सपीरियंस से ही होता है। इसी को तजुर्बा और इसी को अनुभव कहते हैं। जो मैं कर रहा हूँ इसी को अनुभव बोलते हैं। अनुभव के अनुसार ही लाभ भरी जाती है। ये जो मेरे जिनकी है उनको साइज दिखा रहा हूँ। अंगारा इसके बीच में रख दिया ताकि लाख जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए। जी, ये भर गई है अब इसमें। जी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, तैयार है एकदम, रेडी पहनने के लिए तैयार है एकदम। ये देखो, मैंने सोने के कड़े भरवाए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इनकी परमानेंट कस्टमर हूँ। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हम काफ़ी टाइम से इनसे ये चीज़ें कड़े भरवा रहे हैं। इनकी काम में कोई कमी नहीं है। लाख का एक रीज़न है। लाख हम लोग ना, एक सुहागन जो लेडीज़ होती है वो लाख पहनना ज़्यादा पसंद करती है। और लाख में भी कोई रिवाज है कि लाख के बिना चूड़ी नहीं पहनी जाती सोने की। इसलिए हमें लाख भरवा के ही सोने की चूड़ी पहनी जाती है। सोने की चूड़ी प्लेन नहीं पहन सकते। और है ना, सुहागन लेडीज़ अधिकतर लाख की ही चूड़ियाँ पहनती हैं।
ये सब बहुत ही खूबसूरत लाख की चूड़ियां हैं। नंद किशोर जी, क्या रेट लगाएंगे आप इसका? 200 रुपये लगाए सर। 200 रुपये, कुछ रेट ठीक लगाओ ना। अजी साहब 20 लाख की चूड़ियाँ दे रहा हूँ और 200 रुपये ले रहा हूँ, अब इससे कम क्या करूँगा मैं?